जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी एचसीएफ और एलसीएम ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? क्योंकि उनके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गए तो ये सबसे इजी चैप्टर लगेगा। और सबसे जरूरी बात, आप जब फ्यूचर में 9th और 10th में जाओगे तो फ्रैक्शंस की एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है और अलग अलग जगह पे इस चैप्टर के कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज है। समझ में आ रहा है? तो हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या है। तो बहुत इजी है, बट अगर कंसेप्ट आया तो, अगर कंसेप्ट नहीं आया तो बहुत हार्ड चैप्टर है। तो देखो, एचसीएफ और एलसीएम का पहले तो फुल फॉर्म देख लेंगे। क्या होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म? तो एच मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट। सी मतलब होता है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एफ मतलब होता है फैक्टर। फिर कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अगर यहाँ पे 100 एंड 100 नंबर लिखे 1 2 3 4 और यहाँ पे लिखा है इधर 1 2 3 4 है और यहाँ पे 4 5 6 7 है, तो इधर 4 कॉमन मिला, इधर भी 4 है 1 2 3 4 में, और 4 5 6 7, तो दोनों में कॉमन क्या है? 4। तो सेम कंसेप्ट है कॉमन का। खत्म। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ये तो बहुत सिंपल बात है। अभी सबसे जरूरी चीज क्या है? बच्चों को फैक्टर्स ही नहीं पता होते। फैक्टर्स क्या होते हैं वही पता नहीं होता है। सेम चीज यहाँ पे देखो, एलसीएम। अब एलसीएम का एल का मतलब होता है लीस्ट। अब यहाँ पे अगर हाईएस्ट है तो यहाँ पे होता है सबसे छोटा। यहाँ पे हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। समझ में आ रहा है? लीस्ट एल आई एस टी वाला लीस्ट नहीं, एल ई ए एस टी, लीस्ट मतलब सबसे छोटा। समझ में आ रहा है? तो लीस्ट और सी मतलब कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन वर्ड था, यहाँ पे भी कॉमन है। तो समझ में आ रहा है? अगर मैंने आपको एक ये दे दिया नंबर्स 1 2 3 4 एग्जाम्पल, यहाँ पे दे दिया 4 5 6 7, तो कॉमन क्या है? समझ में आ गया? इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे भी मुझे कॉमन ढूंढना है, यहाँ पे भी मुझे कॉमन ढूंढना है। सबसे इजी चीज। उसके अलावा सिर्फ ये जो बनेगा, तो ये यहाँ पे जो एम लिखा है, एम का मतलब होता है मल्टीपल। समझ में आ रहा है? एम का मतलब होता है मल्टीपल और यहाँ पे होता है फैक्टर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको मल्टीपल क्या होते हैं पता होना चाहिए और फैक्टर क्या होते हैं पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मल्टीपल और फैक्टर्स के बारे में पहले जान लेंगे। ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया 5। ठीक है, मैंने ले लिया 5। अभी मुझे पहले 5 के मल्टीपल्स ढूंढना है। 5 के क्या ढूंढना है? मल्टीपल्स। अब मल्टीपल का मतलब हमने जो टेबल याद किया है, ठीक है, टेबल्स हमने रट के रखा है, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल। सिर्फ अभी 5 का मल्टीपल निकालना है, तो मुझे सिर्फ 5 का टेबल लिखते आना चाहिए। तो 5 का टेबल लिख सकते हो आप। 5 वन का क्या आता है? 5। फिर 5 टू का क्या आता है? 10। 5 थ्री का क्या आता है? 15। 5 फोर का क्या आता है? 20। 5 फाइव का 25। अभी ये टेबल जो आपने रट के रखा है, 5 टेन का 50। देखो सबसे जरूरी बात, 5 टेन का 50। ठीक है, आपने जो रट के रखा है वो 50 तक याद करके रखा है। जो हमने लर्न करके रखा है वो 50 तक के टेबल याद है। ठीक है, मतलब 10 तक, 50 तक नहीं। 5 10 का 50 मतलब 10 10 का टेबल याद रखा है हमने। 2 10 का 20 तक, 3 10 का 30 तक, 5 10 का 50 तक। समझ में? कोई भी टेबल है 10 तक ही याद किया हमने। तो इसका मतलब ये है क्या कि सबसे बड़ा मल्टीपल 50 हो गया? नहीं, 5 11 का 55 भी आता है, 5 12 का 60 भी आता है। ये इनफाइनाइट होते हैं। समझ में आ रहा है? ये जो टेबल दिया है 5 1 का 5 5 2 का 10, ये सिर्फ 50 तक नहीं है। 5 11 का 55, 5 12 का 60। तो ये हम कैसे करेंगे? टेबल नॉर्मली हमें रट्टा तो मार के रखा नहीं है हमने, मतलब 10 के बाद। तो हम क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय जैसे 11, 5 मल्टीप्लाइड बाय 11 का 5 वन का, अभी ये थोड़ा उल्टा हो गया, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इजी लगेगा। 5 वन का 5, 5 वन का 5, तो देखो 5 इंटू 11 क्या आ गया? 55। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल जो होते हैं वो कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट। आप जहां तक करते जाओगे आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे, मिलते जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो मल्टीपल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया। अभी देखो आगे जाके आपको सिर्फ ये याद रखना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में एम है ना, तो जो भी दो नंबर्स के लिए, जो भी दो नंबर्स के लिए आपको पूछेगा वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताओ। क्या बोल रहे हो? कोई भी दो नंबर्स, जरूरी है कि सिर्फ दो होने चाहिए। 3 नंबर के भी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मिनिमम दो होने चाहिए। एलसीएम बताने के लिए मिनिमम दो नंबर्स होने चाहिए।
जरूरी नहीं कि 2 होने चाहिए, 3 नंबर का भी एलसीएम पूछ सकता है, 4 नंबर का भी एलसीएम पूछ सकता है, 5 का भी पूछ सकता है, वो आगे आपकी चॉइस, ठीक है, पूछने वाले की। तो मिनिमम एलसीएम बताने के लिए कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर। सेम चीज, मिनिमम अगर एचसीएफ बताना है तो 2 नंबर लगेंगे ना उसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो अगर आपको एलसीएम पूछा तो फोकस किस पे करना है? आपको एम पे। तो एम मतलब क्या होता है? मल्टीपल। आपको क्या करना है? जो भी 2 नंबर दे दे उसके मल्टीपल्स लिख लो। एग्जाम्पल, अभी मैंने 5 के मल्टीपल्स लिख लिए, 5, 10, 15, 20, 25। अभी एग्जाम्पल और एक ले लेंगे, ये हो गया 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, 10 के मल्टीपल्स लिखता हूँ। किसके? 10 के। अभी 10 के क्यों ले रहा हूँ पता है क्या? क्योंकि मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और किसका एलसीएम निकालना है? मुझे 5 का एलसीएम निकालना है और 10 का, 5 और 10 का एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या किया? एलसीएम मतलब मल्टीपल्स, मैंने लिख दिया 5 के मल्टीपल्स, ठीक है। उसके बाद मैं 10 के मल्टीपल्स लिखूंगा। तो 10 का टेबल लिखना है सिंपल। तो 10 का टेबल में क्या था? पहला नंबर 10 वन था 10, 10 टू था 20, 10 थ्री था 30, 10 फोर था 40। बहुत आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी दोनों को थोड़ा ऑब्जर्व करो। मैंने 5 के मल्टीपल्स लिखा, मैंने 10 के मल्टीपल्स लिखा, तो यहाँ पे मल्टीपल तो हो गया। अभी मुझे कॉमन ढूंढना है। कॉमन का मतलब इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए, मतलब सेम नंबर दोनों में होना चाहिए। तीसरी चीज क्या लिखा था? एल। एल मतलब क्या होता है? लीस्ट। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एल आई एस टी नहीं है, एल ई ए एस टी, लीस्ट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा या स्मॉलेस्ट बोल सकते हो वर्ड के लिए। लीस्ट का मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा? इनके मल्टीपल्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करूंगा। इसमें सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है ढूंढूंगा, सबसे छोटा। देखो यहाँ पे पहला मल्टीपल 10 है, यहाँ पे पहला मल्टीपल 5 है, लेकिन 5 के टेबल में बाद में क्या मिला मुझे? यहाँ पे देखो क्या मिला? 10 मिला। और 10 के टेबल में भी मुझे 10 मिला, ठीक है। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या मिला? 10। अब जरूरी है कि एक ही मल्टीपल कॉमन था, मल्टीपल तो आगे भी कॉमन है। देखो 10 के टेबल में अगला मल्टीपल क्या था? 20। तो 20 तो 5 के भी टेबल में आता है, समझ में आ रहा है? तो कॉमन तो 20 भी है, कॉमन तो 10 भी है, लेकिन सबसे छोटा, लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। तो मैं 20 आंसर बता सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि वो लीस्ट नहीं है। तो लीस्ट मल्टीपल कौन सा है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो सबसे छोटा कॉमन और मल्टीपल कौन सा है? तो सबसे छोटा मल्टीपल था 10। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुझे एलसीएम मिल गया। किसका एलसीएम मिल गया? 5 और 10 का एलसीएम मिल गया। तो 5 और 10 का एलसीएम क्या हो गया? 10। समझ में आ रहा है? एलसीएम खत्म। अभी देखो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। 5 और 10 का मुझे अभी एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है मुझे? एचसीएफ। 5 और 10 का एचसीएफ निकालना है, लेकिन अभी एचसीएफ का मतलब क्या था? यहाँ पे एफ था, एफ का मतलब होता है फैक्टर, एफ का मतलब क्या होता है? फैक्टर। तो ये जो हमने लिखे थे ये थे मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मली उसका टेबल, 5 वन सा 5, 5 टू सा 10। तो फैक्टर क्या होता है हम पहले वो देखेंगे। जो क्वेश्चन सेम है, मैंने 10 और 5 का एलसीएम निकाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो क्या था? 10 था। तो 10 मिल गया। एलसीएम एंड सॉरी, एलसीएम ऑफ 10 एंड 5 इज 10। इन दोनों का एलसीएम हो गया 10। अभी क्वेश्चन सेम रहेगा, लेकिन मैं ढूंढने वाला क्या हूं? मैं भी उसका एचसीएफ निकालने वाला हूं, ठीक है। हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपको इसके पहले फैक्टर्स निकाल के आने चाहिए, फैक्टर्स। अभी निकालने से पहले आपको फैक्टर तो पता होना चाहिए। फैक्टर किसे बोला जाता है? समझ में आ रहा है? मल्टीपल तो ठीक है सर, टेबल लिख दिया, मल्टीपल्स हो गए। फैक्टर किसे बोलते हैं? फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये जो 10 लिखा है ना, 10, ये 10 किसके किसके टेबल में आता है? 10 कौन से नंबर्स के टेबल में आता है? या इसको और एक तरीका है, 10 जो है ना, 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। कंप्लीटली डिवाइड का मतलब क्या होता है? जब आप किसी नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करते हो और रिमाइंडर 0 आता है, तो इसका मतलब जिससे आपने डिवाइड किया वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल दे देता हूँ, बहुत बच्चों को बेसिक्स वीक होता है इसके लिए बता रहा हूँ। एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10, तो 10 को मैंने डिवाइड कर लिया 2 से, 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? 2 5 10। तो 10 माइनस 10 क्या आएगा? 0। तो ये जो नीचे मिला इसको बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब 10 को 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब 10 का 2 क्या हो गया? फैक्टर। समझ में आ रहा है? डिवाइड किससे किया है? 2 से।
10 का 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फैक्टर क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इसका हमें क्या ढूंढना है, हमेशा फैक्टर के टाइम पे क्या ढूंढना है, ऐसे ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो नंबर के टेबल में 10 आता है। समझ में आ रहा है? तो फैक्टर भी ढूंढ सकते हैं। फैक्टर क्या होता है, तो देखो बहुत ईजी है। 10 किसके किसके टेबल में आता है, और जब किसके किसके टेबल में आता है तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, 1 होता है ना, 1 सबसे छोटा अपना नॉर्मल 1, 0 से बड़ा लेकिन 1 नेचुरल नंबर का सबसे छोटा 1 जो होता है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, वो हमेशा 1 के टेबल में आएगा। तो फैक्टर लिखते टाइम पे 1 को भूलना नहीं है। समझ में आ रहा है? फैक्टर्स के टाइम पे 1 को भूलना नहीं है। कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, 1 के टेबल में हमेशा आएगा। समझ में आ रहा है? 1 के टेबल में हमेशा आएगा, तो 1 को कभी नहीं भूलना। और दूसरी चीज, वो नंबर को खुद को भी कभी नहीं भूलना। क्यों खुद को नहीं भूलना? क्योंकि 10 खुद 10 के टेबल में आता है, 10 वन जा 10, तो 10 को भी नहीं भूलना। तो खुद को नंबर को नहीं भूलना है और 1 को नहीं भूलना है फैक्टर्स के टाइम पे। ठीक है? अभी यहाँ पे भी बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये पूरी आपकी चॉइस है। लेकिन असेंडिंग में लिखो या डिसेंडिंग में लिखो, उसका रीजन क्या होता है, अगर आपने घाई गड़बड़ में कोई फैक्टर मिस कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। समझ में आ रहा है? मैं अभी बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो आप बताओ डिसेंडिंग में लिखना है कि असेंडिंग में? एक काम करते हैं, पहले असेंडिंग में लिखते हैं। तो सबसे छोटा नंबर देखो जिसके टेबल में 10 आता है, तो सबसे छोटा नंबर जिसके टेबल में 10 आता है वो होता है 1। 1 के टेबल में 10 आता है। 1 के बाद उससे बड़ा ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में 10 आता है? तो 1 के बाद आता है 2। 2 के टेबल में भी 10 आता है, 2 5 का 10। फिर 2 के बाद 3 के टेबल में आता है कि 10? नहीं। 4 के टेबल में आता है कि 10? नहीं। 5 के टेबल में आता है कि आता है, 5 10 5 2 10। तो इधर लिख दिया मैंने 5। ठीक है? सुन लो, यहाँ पे मैं मल्टीपल्स नहीं लिख रहा हूँ, मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे HCF निकालना है, फैक्टर निकालना है। ठीक है? तो मैं फैक्टर्स लिखूंगा पहले। तो यहाँ पे 5 लिख दिया। 5 के बाद 6 के टेबल में आता है कि नहीं, 7 के नहीं आता है, 8 के नहीं आता है, 9 के भी नहीं आता है, फिर डायरेक्ट 10 के टेबल में आता है, क्योंकि 10 बनता है। तो ये हो गया 10। समझ में आ रहा है? तो ये मैंने 10 के क्या लिख दिया, फैक्टर्स। अभी मैंने अगर आपको क्वेश्चन पूछा, ठीक है, कि टोटल फैक्टर्स बताओ 10 के, तो 1 2 3 4, टोटल 4 फैक्टर्स है 10 के। 10 के कितने फैक्टर्स है, 4। हमेशा याद रखना, बच्चे ये 1 को भूल जाते हैं, अगर इसको आप भूल गए तो बच्चे आंसर क्या देंगे, 3 ही फैक्टर्स है, क्योंकि 1 को भूल जाते हैं। तो 1 से लेके 10 तक टोटल कितने होंगे, 4 फैक्टर्स, 1 2 5 10। इन चारों के टेबल में 10 आता है। अब इसका देखेंगे, 5 किसके किसके टेबल में आता है। 5 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो 5 आता नहीं, 3 के भी टेबल में 5 आता नहीं, 4 के भी टेबल में आता नहीं, तो बचा क्या लास्ट में, 5। 5 के टेबल में 5 आता है, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे 1 और 5, इन दो नंबर्स के टेबल में ही 5 आता है। समझ में आ रहा है? तो अभी मुझे क्या करना है, HCF। अभी फैक्टर तो लिख दिया, मुझे कॉमन ढूंढना है। कॉमन, कॉमन का मतलब इधर भी होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पे दोनों लिखा है, इनके फैक्टर्स तो लिख के हो गया। अभी कॉमन देखेंगे, कॉमन कौन सा इसमें, यहाँ पे 1 कॉमन है, यहाँ पे भी 1 कॉमन है। इसके अलावा कोई कॉमन है क्या, है, यहाँ पे 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 5 कॉमन है। देखो यहाँ पे 1 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। ठीक है? और आंसर कौन सा बताना, मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पे क्या लिखा, हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। तो 1 सबसे बड़ा है या 5 बड़ा है, सबसे बड़ा तो 5 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, HCF आपने ढूंढ लिया। किसका, HCF ऑफ 10 एंड 5, इन दोनों का HCF जो है वो सबसे बड़ा वाला कॉमन देखोगे। सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा था, 5। समझ में आ रहा है? 1 लिखोगे क्या, नहीं, सबसे बड़ा। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 5। तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, सॉरी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5। समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, ये हो गया अपना नॉर्मल मेथड। ठीक है? अभी ये चैप्टर के लिए ऑलरेडी बहुत स्टूडेंट्स को ये मेथड पता होगा। आप टोटल फैक्टर्स लिख देते थे, उधर मल्टीपल्स लिख देते थे। मल्टीपल्स में लिस्ट चाहिए, लिस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, तो उसको टिक करते थे कॉमन में। यहाँ पे हाईएस्ट चाहिए और कॉमन भी चाहिए और फैक्टर चाहिए, तो फैक्टर में कॉमन निकालेंगे, हाईएस्ट निकालेंगे और बता देंगे। लेकिन ये इसके अलावा भी एक और मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो इस चैप्टर में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो अभी समझ में आएगा फैक्टर्स क्या होता है, मल्टीपल्स क्या होता है। ठीक है? ठीक है? अभी ये देखने के लिए आपको पहले
ये होना चाहिए पता। द बिल्डिंग ब्लॉक्स प्राइम नंबर्स। अभी प्राइम नंबर्स जिसे जिसे नहीं पता, अगर प्राइम नंबर्स ही नहीं पता तो आगे का टॉपिक आ ही नहीं सकता। ठीक है, प्राइम नंबर्स अगर आपको पता नहीं है तो आपको आगे का टॉपिक नहीं आ सकता। ये ऑलरेडी आपका हो चुका है पढ़ाई में, लेकिन फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी प्राइम नंबर्स किसे बोला जाता है? ऐसा कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रैंडम नंबर ले लो, कोई भी नंबर। मैं एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ फिर से 5। मैंने क्या ले लिया? 5। सबसे इजी होता है तो समझने में आसानी होती है। मैंने ले लिया नंबर 5। अभी मैं क्या करूंगा, ये 5 जो लिया है मैंने, इसके मैं फैक्टर्स लिखूंगा, जितने भी फैक्टर्स है 5 के लिख दूंगा। तो 5 के फैक्टर्स अभी मैंने निकाले हैं। 5 किसके किसके टेबल में आता है? 5 1 के टेबल में आता है और 5 5 के टेबल में आता है। तो इस नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने हो गए? 2। तो ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, क्या बोल रहा हूं सुन लो, ऐसा नंबर जिसके कितने फैक्टर्स होने चाहिए? सिर्फ 2। 2 से एक भी ज्यादा नहीं चलेगा, 2 से एक भी कम नहीं चलेगा। अगर नंबर ढूंढा आपने और उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर्स, उसे कहा जाता है प्राइम नंबर। तो ये 5 क्या हो गया? प्राइम नंबर। अभी 5 के अलावा और कुछ देखेंगे, मैंने ले लिया 7। तो 7 के मैं फैक्टर्स लिखूंगा। फैक्टर्स की बात चल रही है तो 7 किसके किसके टेबल में आता है? 7 फिर से 1 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में। तो कितने फैक्टर्स मिले मुझे? सिर्फ 2। सिर्फ 2 फैक्टर्स है तो ये भी नंबर हो गया प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके अलावा ऐसे कितने नंबर से कौन से नंबर है, कोई बता सकता है? कमेंट में लिखो। अभी देखो आगे 7 के बाद में आता है, देखो वो स्टूडेंट्स 9 को भी प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा देखा है। तो 9 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्यों देखेंगे हम, क्यों 9 प्राइम नंबर नहीं? तो 9 के पहले फैक्टर्स लिखो। 9 किसके किसके टेबल में आता है? सबसे छोटा 1। 1 के बाद 2 के तो आता नहीं, लेकिन 3 के टेबल में आता है। 3 के बाद 4 के नहीं आता, 5 के नहीं आता है, 6 के भी नहीं आता है, फिर डायरेक्ट डायरेक्ट 9 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 9 के कितने फैक्टर्स हमने निकाले हैं? 3। मैंने क्या बोला, अगर प्राइम नंबर है तो कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। यहाँ पे कितने हैं? 3। तो 3 फैक्टर्स वाले को प्राइम नंबर बोलेंगे क्या? नहीं। तो 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो आपको यही प्राइम नंबर ढूंढने आना चाहिए। अगर प्राइम नंबर ही नहीं ढूंढ पाओगे तो प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे? समझ में आ रहा है आगे का जो कंसेप्ट है? तो प्राइम नंबर्स का कंसेप्ट समझ में? अभी देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे, हम उसको डायरेक्टली बताएंगे कि कौन सा प्राइम है कौन सा नहीं है। ठीक है, ये 27 जो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 27 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। ये 2 फैक्टर्स हमेशा फिक्स रहेंगे। एक फैक्टर हमेशा रहेगा 1 और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा? वो नंबर खुद। तो 27 के टेबल में आता है, 27 हमेशा 1 के टेबल में खुद नंबर रहेगा और 1 रहेगा। इसके पास सिर्फ एक फैक्टर ढूंढना है। तो 27 को 3 के भी टेबल में आता है, तो तीसरा फैक्टर ढूंढ लिया मैंने, तो 3 फैक्टर हो गए। तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं। 23 किसके किसके टेबल में आता है? सिर्फ 23 के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है। तो फैक्टर्स कितने मिले? 2। तो ये हो गया मेरा प्राइम नंबर। समझ में आ गया? ये 43 किसके किसके टेबल में आता है, उसके लिए टेबल आनी चाहिए आपको। 43 किसी के टेबल में नहीं आता है, वो सिर्फ 2 नंबर्स के टेबल में आता है। एक होता है 43, दूसरा होता है 1। तो 43 और 1 के अलावा किसी के टेबल में 43 नहीं आता, तो ये भी हो गया प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? ये 51 भी हो गया प्राइम नंबर। हुआ क्या? नहीं, यहाँ पे 5 1 है। 5 1 मतलब ये 3 के टेबल में आता है। आप बोलोगे सर मेरे को तो 3 का टेबल 30 तक ही आता है। आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। डिवाइड अगर जब तक करके नहीं कर देखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? आपको समझ में आना चाहिए वो किस किस नंबर से डिविजिबल है। 51 से तो डिविजिबल हमेशा रहेगा, 51 1 से भी डिविजिबल रहेगा। 2 फैक्टर्स तो फिक्स ही होते हैं, 1 और वो नंबर खुद। हमें सिर्फ तीसरा फैक्टर ढूंढना है। कितना? तीसरा फैक्टर। तो देखो मैं 3 3 जो है ना 3, ये उसका थर्ड फैक्टर ढूंढ लिया मैंने। देखो 3 के टेबल में 5 आता है क्या? नहीं। 3 1 जा 3, 5 में से 3 है, 5 में से 3 गए तो क्या बचा? 2। ये 1 नीचे आ गया, तो इधर 21 हो गया। 3 7 जा 21, क्या आ गया यहाँ पे? रिमाइंडर 0 0। रिमाइंडर जब 0 0 आता है इसका मतलब ये 3 क्या हुआ? 51 का फैक्टर है। तो मैंने तीसरा फैक्टर ढूंढ लिया। अगर 3 फैक्टर मिल गए, 3 या 3 से ज्यादा हो गए, कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर हो गए तो ही प्राइम नंबर बोलेंगे। तो ये 51 जो है ये प्राइम नंबर है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो आपको ये प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट करिए। 17 ये प्राइम नंबर है, 3 ये प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 79 प्राइम नंबर है, 97 प्राइम नंबर है। ये सभी के सभी क्या है? प्राइम नंबर।
देखो अभी ये ऑलरेडी एक वीडियो हो चुका है, उसमें मैंने डिटेल में प्राइम नंबर क्या होते हैं और मैंने पूरा 0 से लेके 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो सब ढूंढ के निकाला। कैसे ढूंढना होता है प्राइम नंबर ये भी मैंने बताया है। ठीक है, प्राइम नंबर कैसे ढूंढना है, ये क्या रट्टा मारना होता है, क्या रट्टा नहीं मारना है, मैथमेटिक्स रट्टा मारने के लिए नहीं बना है। ठीक है, तो आपको समझ में, देखो यहाँ पे और लिखा है, देखो 15 प्राइम नंबर हो सकता है क्या? अरे 15 को तो दो फैक्टर्स फिक्स है, 15 और 1। इसके अलावा मैंने एक फैक्टर एक्स्ट्रा ढूंढ लिया, 15 तो फिर 5 के टेबल में आता है, 15 5 के टेबल में आता है। तो ये 15 जो है ये प्राइम नंबर हुआ क्या? नहीं। ठीक है, अभी प्राइम नंबर ज्यादा ढूंढते नहीं बैठेंगे। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो देखा नहीं होगा तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर क्या होता है? सिर्फ दो फैक्टर्स। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्टार्ट में बता देता हूँ, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है? दो से ज्यादा फैक्टर्स। जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स है, मतलब मिनिमम कितने होने चाहिए? 3। अगर किसी नंबर के 3 फैक्टर्स है मिनिमम, दो से ज्यादा होने चाहिए, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 10 भी चलेगा, 100 भी चलेगा, कुछ लेना देना नहीं। तो मिनिमम फैक्टर्स कितने होने चाहिए? 3। अगर किसी नंबर के मिनिमम 3 फैक्टर या दो से ज्यादा है तो उसे बोला जाता है कंपोजिट नंबर। और किसी नंबर का सिर्फ एक फैक्टर होता है, किसी नंबर का सिर्फ एक फैक्टर होता है, वन, एक ही फैक्टर होता है, उसे बोला जाता है नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो ऐसा एक ही नंबर है, वो नंबर होता है वन। वन के सिर्फ एक फैक्टर है, कितना है? वन। वन को सिर्फ वन ही डिवाइड कर सकता है। तो एक फैक्टर वाले को क्या बोलेंगे? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कंपोजिट किसे बोला जाएगा? दो से ज्यादा फैक्टर। समझ में है? अब यहाँ पे लिखा है 2 इज अवर ओनली इवन प्राइम। तो ये 2 जो है ये इवन नंबर तो ऑलरेडी है, सबको पता है इवन नंबर है, लेकिन ये 2 ऐसा इकलौता नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी। समझ में आ रहा है? इवन भी है और प्राइम भी है। भी मैं प्राइम सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा। 2 के सिर्फ दो फैक्टर्स है, एक है 2, एक है 1। ठीक है, आगे देखेंगे अभी क्या है। तो ठीक है, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स? अभी को प्राइम नंबर्स हमें ढूंढना है। ठीक है, को प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल है। को प्राइम नंबर्स, हमारा को प्राइम का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया, बहुत इजी तरीके से दिया। देखो यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 10, मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया, इस सर्कल में 10 के फैक्टर्स लिख दिए। देखो 10 किसके किसके टेबल में आता है? 10 2 के टेबल में आता है, 10 5 के टेबल में आता है, 10 10 के टेबल में आता है, लेकिन 10 1 के भी टेबल में आता है। तो ये जो राउंड है पूरा का पूरा, ये राउंड में क्या लिखा मैंने? फैक्टर्स ऑफ 10। समझ में आ रहा है? तो ये फैक्टर्स ऑफ 10 इधर लिख दिया मैंने, 1 2 3 4, चार फैक्टर्स है टोटल। दूसरा मैंने क्या लिखा? फैक्टर्स ऑफ 21। 21 के पूरे फैक्टर्स लिख दो। तो 21 किसके किसके टेबल में आता है? 3 के आता है, 7 के आता है, 21 के आता है, लेकिन इसके अलावा 1 को भूलना नहीं है। तो इस राउंड में 1 भी लिखा है। समझ में आ रहा है? इस राउंड में 1 भी आ रहा है, इस राउंड में भी 1 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें कॉमन फैक्टर को ढूंढो। कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। तो इस इन फैक्टर्स में और इन फैक्टर्स में एक ही नंबर कॉमन है, वो क्या है? हमेशा यहाँ पे क्या दिया है? 1। अगर आपने दो अलग अलग नंबर्स के फैक्टर्स निकालो और उस फैक्टर्स में सिर्फ एक ही नंबर कॉमन आ रहा है, कौन सा? 1। कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 1। तो ऐसे दो नंबर्स को, तो कौन से नंबर है? 10 और 21। तो ये 10 और 21 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है? तो 10 और 21 क्या हो गए? को प्राइम नंबर्स। दो नंबर्स के फैक्टर लिख दो अलग अलग, उसमें से कॉमन फैक्टर जो होता है वो सिर्फ अगर 1 है, तो ऐसे दो नंबर्स को बोला जाएगा को प्राइम नंबर्स। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे भी दिया है, डिड यू नो एनी टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या? लग के, जैसे 2 के बाद लग के क्या आ रहा है? 3। 10 के बाद क्या आता है? 11। 12 के बाद क्या आता है? 13। तो 11 12 12 13 13 14 14 15, इसे बोला जाता है कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव क्या है? नेचुरल नंबर्स लाइक 21 एंड 22 आर ऑलवेज को प्राइम। को प्राइम का मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर ले लो, कोई भी दो, जैसा 9 10 ले लो, ये क्या नंबर्स हो गए? को प्राइम नंबर हो गए। 10 11 ले लो, ये भी को प्राइम नंबर है। 11 12 ले लो, वो भी को प्राइम नंबर है। 12 13 ले लो, कोई भी ले लो, को प्राइम नंबर। 100 एंड 101 ले लो, 100 और 101, वो भी को प्राइम नंबर। तो नेचुरल नंबर्स जो कॉन्सिक्यूटिव होंगे वो हमेशा क्या रहेंगे? को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या है? दो नंबर्स में कॉमन फैक्टर हमेशा क्या होना चाहिए? 1। खत्म।
ठीक है। अब देखो ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स को देखेंगे हम क्या होगा। सबसे इजी को प्राइम नंबर्स होते हैं। आपने दो को प्राइम नंबर ढूंढ लिए, ये और ये क्या है, को प्राइम नंबर। अगर इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस लेना, डिफरेंस मतलब होता है सबट्रैक्शन। अगर दो को प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आता है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या आता है 2, तो उसे बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। ये ट्विन प्राइम नंबर्स। तो अभी यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट एग्जांपल देख लेंगे। 3 और 5 ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों नंबर जो है ये ऑलरेडी को प्राइम नंबर्स है। 3 और 5, 5 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। अब इन दोनों का डिफरेंस मतलब 5 माइनस 3, इसका आंसर क्या आ रहा है 2। तो अगर डिफरेंस 2 आ रहा है तो उसे बोला जाता है ट्विन प्राइम्स या ट्विन प्राइम नंबर, या इसे बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर की पेयर। पेयर का मतलब समझ में आ रहा है, जैसे जूतों की पेयर होती है, हमारे शूज की क्या होती है, पेयर। लेफ्ट पैर का जूते के साथ राइट पैर का शू लेके आते हो तो वो दोनों मिलके एक पेयर बनती है। ठीक है। यहाँ पे 5 और 7 लिखा है, ये दोनों को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 है। इसके लिए इन दोनों को बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का डिफरेंस 7 में से 5 गए तो क्या आता है 2। जब डिफरेंस 2 आता है तो उसे बोला जाता है ट्विन प्राइम नंबर। तो अभी ये जो लिखा है इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है 2, इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ रहा है 2। लेकिन कोई भी दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन नहीं करना है, वो नंबर्स क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर। ठीक है। अब को प्राइम नंबर पहचानने के लिए आपको उसका कंसेप्ट आना चाहिए जो हमने देखा है। ठीक है। डिफरेंस इज एग्जैक्टली 2 और आर प्राइम्स, समझ में आ रहा है। तो ये सबके सब जो नंबर्स है ये एट लास्ट क्या बोला है, प्राइम्स। ठीक है। और यहाँ पे देखो को प्राइम्स हो चुका है हमारा को प्राइम्स। एग्जांपल 4 एंड 9, ये 4 प्राइम नंबर लग रहा है क्या? ये 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, 4 ये प्राइम नंबर नहीं क्योंकि उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स है। ये 9 प्राइम नंबर के जब भी देखा था हमने, उसके भी दो से ज्यादा फैक्टर, 3 फैक्टर ढूंढा था। तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है और ये भी प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है ना ये को फैक्टर, ये को प्राइम्स है क्या, चेक करो। 4 और 9 की जो फैक्टर्स हम लिखेंगे इसमें कॉमन फैक्टर मिलेगा 1। 4 के फैक्टर्स और 9 के फैक्टर्स अगर आप ये लिखोगे तो उसमें कॉमन फैक्टर हमेशा एक मिलेगा 1। तो इसका मतलब ये दो नंबर्स क्या हो गए, को प्राइम्स। समझ में आ रहा है। डिफरेंस इज 5, दे शेयर ओनली फैक्टर 1। देखो दे शेयर ओनली फैक्टर 1, अगर एक ही फैक्टर है इसका मतलब ये को प्राइम फिक्स है। लेकिन डिफरेंस क्या बोल रहा है, वो डिफरेंस, डिफरेंस इज 5। तो 9 माइनस 5, ये दो नंबर्स का डिफरेंस ले लो, ये भले ही को प्राइम्स है लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 5 आ रहा है, 2 आ रहा है क्या? अगर 2 आता है तब बोलेंगे कि ट्विन प्राइम नंबर है। अगर 2 नहीं आता है तो ट्विन प्राइम नहीं बोलेंगे, को प्राइम्स तो है। ठीक है। यूक्लिड्स गोल्डन रूल। देखो यूक्लिड नाम का एक मैथमेटिशियन, ठीक है, यूक्लिड नाम का क्या था, मैथमेटिशियन था। तो उसने क्या बताया, देखो एनी कंपोजिट नंबर, अभी मैंने ऑलरेडी बताया कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। क्या बोलो, ऐसा नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, ऐसे नंबर को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो यूक्लिड नाम के मैथमेटिशियन ने क्या बताया था कि एनी कंपोजिट नंबर, वो नंबर कौन सा होना चाहिए, कंपोजिट, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर। ठीक है। कैन बी रिटर्न, उसको कैसे लिख सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब एग्जांपल देंगे तो इजी रहेगा। ठीक है। मैंने क्या ले लिया, कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है। एग्जांपल नंबर ले लेते हो 12। 12 के देखो कितने फैक्टर्स है, 12 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 12 को 1 डिवाइड करता है, 12 को 2 भी डिवाइड करता है, 12 को 3 भी डिवाइड करता है, 12 को 4 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है और 12 डिवाइड करता है। देखो कितने फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फैक्टर्स है। समझ में आ रहा है। तो दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो इसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। दो से ज्यादा फैक्टर्स है तो इसको क्या बोलेंगे, 12 को कंपोजिट नंबर। समझ में आ रहा है। अब यूक्लिड ने क्या बोला, ये जो 12 है जो कंपोजिट नंबर है इसको हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। 12 को कैसे लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, एग्जांपल, ठीक है, 12 को ऐसे लिखूंगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3, 4 3 जा 12 हो गया, 4 3 जा 12 लिख सकता हूँ मैं। लेकिन मेरा ये जो 3 है ये तो प्राइम नंबर है लेकिन 4 है क्या, तो मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ पता है क्या,
2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये तो 4 के बदले में लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो इनका प्रोडक्ट अगर करोगे तो 12 आएगा। देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 आ गया। तो ये 2 क्या है, ये प्राइम नंबर है। ये 2 क्या है, प्राइम नंबर है। ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो यूक्लिड ने क्या बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर, अगर आपने कंपोजिट नंबर लिया तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। समझ में आ रहा है? देखो ये प्राइम नंबर से इनका प्रोडक्ट किया तो 12 आ गया। कितना भी बड़ा नंबर हो आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो मेथड अभी मैंने बताया 2 into 2 into 3, इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ये इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी इसमें अलग अलग नाम है। ये हॉरिजॉन्टल में बनाया मैंने, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मेथड। एक मेथड आएगा वर्टिकल मेथड। तो वर्टिकल करो या हॉरिजॉन्टल करो ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ये बहुत जरूरी टॉपिक है 9th के लिए, 10th के लिए, 8th स्टैंडर्ड के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखा है कंपोजिट नंबर। अब इसको कैसे लिखा है, देखो प्राइम प्राइम प्राइम, इनका मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट के हिसाब से। ठीक है, तो अभी विजुअल मेथड फैक्टर ट्री, अभी ये मेथड आपको बुक्स में दिया है। ठीक है, आपको ये मेथड यूज करना है जरूरी है। आप हॉरिजॉन्टल मेथड यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। वर्टिकल मेथड यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और ये कौन सी मेथड है, विजुअल मेथड, मतलब ये ट्री डायग्राम मेथड बोला जाता है। ट्री डायग्राम मेथड बोलो या ट्री मेथड बोलो। ठीक है, अब ये ट्री के जैसा क्यों बोला है, कंसिडर करो ये आपका पौधा है, पौधा नहीं, ट्री ले लो, मैंगो ट्री। मैंगो ट्री में क्या होता है, लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आता है, मैंगो। देखो ये सबसे लास्ट में क्या मिला, मैंगो। सबसे लास्ट में क्या मिला, मैंगो। तो सबसे लास्ट में जो मिल रहा है ना हमारा फल। ठीक है, तो ये जो सबसे लास्ट में मिल रहा है यहाँ पे, जो सबसे लास्ट में मिल रहा है ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। जो सबसे लास्ट में मिल रहा है ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। जो सबसे लास्ट में मिल रहा है ये हमारा प्राइम नंबर होना चाहिए। अब ये मेथड क्या है, कैसे बनाने को, ये दे दिया मैंने 45। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया। अभी मैं क्या करूंगा, 45 को दो नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन में लिख के दिखा दूंगा। 45 को दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 45। तो देखो यहाँ पे लिखा 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ पे 9 लिखा। लेकिन 5 क्या है, प्राइम नंबर। 9 प्राइम नंबर है क्या, तो मैं क्या करूंगा, इसके आगे फिर से ब्रांचेस बनाऊंगा दो, क्योंकि 5 तो प्राइम नंबर मिल गया लेकिन 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो मैं इसके नीचे और दो ब्रांचेस बनाऊंगा। अभी 9 किसका किसका मल्टीप्लीकेशन आता है, 3 3 जा 9, तो ये 3 प्राइम नंबर हो गया, ये 3 प्राइम नंबर हो गया। तो मुझे मिल गया ये एक प्राइम नंबर, ये और ये। तो मैं 45 को कैसे लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। यही हमारा फाइनल आंसर था हॉरिजॉन्टल मेथड से। 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का आंसर होता है 45। तो ये क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स। किसके प्राइम फैक्टर्स, 45 के। सबसे जरूरी बात, ये मैंने सिर्फ फैक्टर्स बोला है क्या, नहीं, मैंने बोला प्राइम फैक्टर्स बोला है मैंने, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, 1 2 वो जो लिखा लिख के दिया था, वो फैक्टर्स थे, वो प्राइम फैक्टर्स नहीं थे। वहां पे 4 भी लिखा था, अगर 12 अगर होगा तो 6 भी लिखा था, 12 अगर लिखा है तो 12 भी लिखा था, तो 12 भी प्राइम नंबर नहीं था, 6 भी प्राइम नंबर नहीं था। समझ में आ रहा है? तो प्राइम फैक्टर्स बोला जाता है इसे। ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स। और इस मेथड को बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे देखो 63 लिखा है, किसका किसका मल्टीप्लिकेशन 63 का, 7 9 का 63। 7 क्या है, प्राइम नंबर, लेकिन 9 प्राइम नंबर क्या है, तो 9 के बदले में कैसे लिखा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो क्या हो गया, 63 किसका किसका मल्टीप्लिकेशन मिला, 63। 63 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये मिले मुझे प्राइम फैक्टर्स किसके, 63। समझ में आ रहा है? तो ये जो कंपोजिट नंबर है, मैंने इसको कैसे लिख के दिखाया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिया है ऑलरेडी 7 into 3 into 3। ठीक है, अभी फैक्टराइजिंग, चूज योर स्टाइल, अभी मैंने ऑलरेडी बताया था। जो ट्री डायग्राम वाली मेथड थी वो आपकी चॉइस है, उससे कर सकते हो। ये होती है एक वर्टिकल अरेंजमेंट, आप ऐसे भी बना सकते हो। दूसरी मेथड होती है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, ऐसे भी कर सकते हो। देखो अभी हॉरिजॉन्टल मेथड में क्या है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये सिर्फ मेथड है, दोनों चीजें सेम है, दोनों तीनों की तीनों चीजें सेम है। तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो।
यहाँ पे 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है बाय हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। 24 को दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो यहाँ पे देखो कैसे लिखा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 12। लेकिन वो जो दो नंबर्स उसमें से एक नंबर प्राइम नंबर ले लो। जो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन में लिखने वाला हो उसमें से एक नंबर प्राइम नंबर ले लो। ठीक है, तो ये ले लिया प्राइम नंबर। कौन सा ले लिया मैंने, 2 को ले लिया प्राइम नंबर। तो 2 12 या 24। अभी ये 12 प्राइम नंबर था क्या, नहीं। अभी मैं इस 12 के भी फैक्टर्स बनाऊंगा। दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए। उन दोनों में से भी एक नंबर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर। तो देखो ये 2 एज इट इज इधर लिख दिया, और ये 12 के बदले में ये लिखा 2 6 12। 12 के बदले में क्या लिखा, 2 6 12। अभी देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है 2, लेकिन 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, इस 6 के भी प्राइम फैक्टर्स गिनाऊंगा। ये 6 के बदले में देखो क्या लिखा, 6 किसका किसका मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 3 जा 6। तो 6 के बदले में लिखा 2 into 3। और ये बाकी का तो एज इट इज है, देखो ये पूरा का पूरा एज इट इज ले लिया मैंने। तो इसको कुछ चेंज करना है क्या, तो ये होगी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। और वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या होता है, देखो ये ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद में क्या करो, जिसका प्राइम, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं वो यहाँ पे लिखो। जहां पे ये 24 लिखा है, क्योंकि मुझे 24 के निकालने हैं। तो 24 को आपको जिससे डिवाइड करते आता है डिवाइड करो। सुन लो, 24 को डिवाइड करना है। कौन से नंबर से डिवाइड करना है, लेकिन प्राइम नंबर से। 24 को 12 से भी डिवाइड कर, 20 का 24, लेकिन यहाँ पे 12 से डिवाइड किया क्या, नहीं। 24 को 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे 6 से डिवाइड किया क्या, नहीं। समझ में आ रहा है क्या, 24 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 प्राइम नंबर है क्या, नहीं। तो हर बार याद रखना कि 24 को अगर डिवाइड करना है तो जिस भी नंबर से, मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर हो, इनको अगर आपको डिवाइड करना है तो वो हर एक नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो 24 को यहाँ पे किससे डिवाइड किया, अपने सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटे क्या है, कोई भी नंबर से करो लेकिन वो प्राइम होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 लिखते हैं, 2 12 जा 24, 2 12 जा 24 हो गया। अब यहाँ पे बचा के 12। अब 12 को फिर से डिवाइड करना है। कौन से नंबर से डिवाइड करना, प्राइम नंबर से। तो 12 किसके टेबल में है, 2 के, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 6 जा 12। समझ में आ रहा है, तो 2 6 जा 12 आ गया। अब यहाँ पे 6 है, 6 को भी डिवाइड करना, लेकिन किससे डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से। तो 6 के बदले में यहाँ पे लिखते हैं 2, 2 3 जा 6। समझ में, यहाँ पे 2 है, 2 3 जा 6। अब ये यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 को किससे डिवाइड होगा, 3 तो खुद प्राइम नंबर है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 था, तो 3 1 जा 3। जब लास्ट में आपको यहाँ पे 1 मिल जाएगा तो आपका डिवीजन खत्म, वर्टिकल अरेंजमेंट खत्म होगा। जब यहाँ पे 1 मिल जाएगा तो वर्टिकल अरेंजमेंट खत्म। तो 24 किसका किसका मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, प्राइम फैक्टर्स का। 24 कौन से प्राइम फैक्टर्स, 24 किस, किन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन मिलेगा, इन सबका। 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 24 मिलेगा। और ये जो नंबर है, ये हर एक नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ये भी नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ये भी नंबर क्या है, प्राइम नंबर। ये भी नंबर क्या है, प्राइम नंबर। अगर आपको ये मेथड नहीं आता है तो आप एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाओगे। समझ में आ रहा है, आपको अगर ये मेथड नहीं आता है, ये मेथड करो या ये मेथड करो, आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाल सकोगे। ठीक है, लेंथी मेथड से नहीं करना है, हमें इसी मेथड से करना है। देखो यहाँ पे 24 बोथ मेथड्स गिव द एग्जैक्ट सेम आंसर। देखो 24 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 बार 2 थे और एक बार 3 था, 3 बार 2 थे एक बार 3 था, इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है, 24। तो ये क्या हो गया, 24 के प्राइम फैक्टर्स हो गए। ये सबके सब क्या है, 24 के प्राइम फैक्टर्स। इसमें ऐसा कोई भी नंबर है क्या जो प्राइम नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, 1 1 प्राइम होता ही नहीं है, तो 1 कहां से दिखेगा। यहाँ पे 4 दिख रहा है क्या, 4 तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि 4 प्राइम नहीं होता है। समझ में आ रहा है। इंट्रोड्यूसिंग एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर देखेंगे। इंट्रोड्यूसिंग एचसीएफ, मैंने एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। एच का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। सी का मतलब क्या होता है, कॉमन। दोनों में होना चाहिए, कॉमन का मतलब दोनों में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में एफ मतलब क्या होता है, फैक्टर। तो हर बार याद रखना, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, सुन लो, जब भी आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, वो दो नंबर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, जो भी दो नंबर दिए, क्योंकि इसमें फैक्टर लिखा है। फैक्टर उस नंबर के बराबर होता है या उससे छोटा होता है। क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इतना हार्ड नहीं है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
और उसी को बोला जाता है जीसीडी। यहाँ पे बोला जाता है ग्रेटेस्ट, ये सी का मतलब सेम कॉमन, और ये होता है डी मतलब डिवाइजर। अभी डिवाइजर किसको पता है कि नहीं पता है? देखो आप ये जो डिवीजन करते हो ना, जैसे 4 को 2 से डिवाइड करते हो, तो इसको बोला जाता है डिविडेंड। डिविडेंड इसको बोला जाता है डिवाइजर। समझ में आ रहा है? इसको क्या बोला जाता है? डिवाइजर। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, तो सबसे बड़ा कॉमन, और क्या होना चाहिए? डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसको जीसीडी भी बोला जाता है। फिर क्या होता है, कभी कभी कोई एग्जाम में किसी ने पूछ लिया कि ये दो नंबर से इसका जीसीडी निकालो, बच्चे को यही नहीं पता कि जीसीडी क्या होता है। अगर जीसीडी नहीं पता है तो कहां से आंसर निकालेंगे? हाँ, एचसीएफ पता है, लेकिन जीसीडी क्या होता है नहीं पता। तो जीसीडी और एचसीएफ सेम ही चीज है, बस अलग अलग नाम है उनके। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का दूसरा नाम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, what does it actually mean? It is the biggest number that divides all the given numbers evenly. अभी इसको इस पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करने तो कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल देख लो भाई। एग्जांपल में क्या लिखा है? फैक्टर्स ऑफ 20। अभी यहाँ पे इसके कौन से फैक्टर्स निकाला है? यहाँ पे 1 लिखा है, 1। तो ये प्राइम फैक्टर्स नहीं निकाला, उसने से फैक्टर्स ऑफ 20 निकाला है। प्राइम फैक्टर्स अलग कंसेप्ट है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स अलग कंसेप्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग कंसेप्ट है। ठीक है, और फैक्टर्स अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने 28 के सभी फैक्टर्स लिख दिए, 1 2 4 7 14 28। ये सभी के सभी क्या है? 28 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 42 लिखा उसने, सभी के सभी लिख दिया। देखो 42 तक, 1 सबसे छोटा, ऐसा करते करते 42 तक। अभी क्या किया हमने? कॉमन निकालना है। देखो कॉमन को क्या किया? राउंड। कॉमन को राउंड किया, कॉमन को राउंड किया। 7 भी है, 14 भी है। समझ में आ रहा है? इससे बड़ा कोई है क्या फैक्टर? यहाँ पे 28 है, इधर है, इधर 20। तो एच सी एफ कॉमन फैक्टर तो मार्क कर लिया मैंने, फैक्टर तो हो ही गया। ये दोनों क्या है? ये सबके सब क्या फैक्टर? लेकिन हाईएस्ट है, तो 1 हाईएस्ट है, 2 हाईएस्ट है, 7 हाईएस्ट है कि 14? तो सबसे हाईएस्ट था 14। तो 28 और 42 का एच सी एफ क्या हो गया? 14। समझ में आ रहा है? 1 4 14। तो ये हो गया एच सी एफ ऑफ 28 एंड 42। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है 14 इज द हाईएस्ट। तो 14 हाईएस्ट है, तो 14 जो है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंडिंग एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टर्स, तो मैंने जो अभी बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टर्स, सेम चीज। फैक्टर्स अलग बात है, प्राइम फैक्टर्स अलग बात है। तो सिर्फ प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो जो क्वेश्चन था 24, तो 24 इज इक्वल टू, मैंने प्राइम फैक्टर्स में मल्टीप्लीकेशन लिख दिया। 24 किसका किसका मल्टीप्लीकेशन होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। 32 का किसका किसका प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। सभी के सभी 2 है। अगर आपको इसे निकालना है तो मैं दोनों में से कोई एक निकाल के दिखा दूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी इसमें कौन सा करते हैं हम? 24। ठीक है, 24 को डिवाइड करेंगे, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये वर्टिकल लाइन में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? 24। अभी मुझे 24 को डिवाइड करना है, तो 24 को छोटे से छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। तो प्राइम नंबर ये इवन नंबर है, इसको 2 से डिवाइड होता है, तो देखो 2 से डिवाइड करूंगा। 2 12 जा 24, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन ही आना चाहिए। अब 12 भी इवन नंबर है, तो 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 2 6 जा 12। अब 6 भी इवन नंबर है, तो 6 को भी 2 से डिवाइड करूंगा। 2 3 जा 6। अब 3 इवन नंबर में है, लेकिन 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, तो 3 को किससे डिवाइड होगा? 3 से। 3 1 जा 3। तो जब यहाँ पे 1 आ जाएगा कि मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। 1 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन खत्म। तो इसका मतलब क्या हो गया? 21 किसका किसका मल्टीप्लिकेशन आ गया? यहाँ पे जो भी नंबर दिख रहे हैं ना, इनका मल्टीप्लिकेशन आता है 24। 2 कितनी बार है? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। तो यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 3 बार। और 3 कितनी बार है? 1 बार। समझ में आ रहा है? तो HCF इज इक्वल टू, तो मैंने HCF कैसे लिखना है? दोनों में से कॉमन देखना है। देखो इधर 2 है, इधर 2 है, तो ये हो गया कॉमन। यहाँ पे भी 2 है, ये कॉमन हो गया। इसका 2 मिलकर कॉमन हो गया। इसका 2 मिलकर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लिखा है लास्ट में। यहाँ पे क्या लिखा है? 3 लिखा है। और यहाँ पे 2 इंटू 2 लिखा है। यहाँ पे 3 बचा, और यहाँ पे 2 इंटू 2। अभी कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? समझ में आ रही है? देखो ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, लेकिन इस 2 के साथ इधर कोई 2 कॉमन है क्या? ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो हम इसको और इसको कंसिडर करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अभी इधर कॉमन नहीं बचा। यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे कहीं पे 3 है क्या?
इसके लिए नहीं है। समझ में आएगा? तो सिर्फ इसका 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 मल्टीप्लिकेशन कॉमन जो होते हैं ना, कॉमन एक बार लिख दो। देखो ये दो टू मिलके एक बार टू लिखा, ये दो टू मिलके एक बार टू लिखा, और ये दो टू मिलके एक बार टू लिखा, और इन तीनों का कर दो मल्टीप्लिकेशन, डायरेक्ट मिल गया आपको HCF इज इक्वल टू 8। समझ में आ रहा है? HCF क्या मिल गया? 8। ठीक है, HCF की स्पेशल केसेस बता रहे हो। ठीक है, अभी ये रट्टा नहीं मारना है, ये बहुत हार्ड लगता है बच्चों को। HCF निकालने की क्या स्पेशल केसेस एंड शॉर्टकट्स क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख के दिया उसने जो जो हमें बताया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है? लटके लटके, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बता रहे हैं। HCF ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव लेकिन क्या बोल रहा है? इवन नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। एग्जांपल, अगर मैंने एक नंबर ले लिया 4, दूसरा नंबर ले लिया 6, तो 4 क्या है? इवन नंबर। 6 क्या है? इवन नंबर। लेकिन 4 और 6 क्या है? कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब लटके लटके जो नंबर्स होते हैं लेकिन इवन। तो अगर 4 और 6 ले लिया तो इन दोनों का जो HCF रहेगा, क्या बोल रहा हूं मैं? HCF वो हमेशा 2 रहेगा। HCF क्या रहेगा? दोनों का हमेशा 2। तो 4 और 6 की जरूरत है क्या? मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ 100 और 102। तो 100 के बाद वाला इवन नंबर कौन सा था? 102। तो 100 और 102 का HCF निकालना है, तो भी क्या रहेगा? 2। समझ में आ रहा है? अगर मैंने ऐसा ले लिया 1002 और दूसरा नंबर ले लिया 1004, देखो 1002 1004, तो ये दो नंबर्स बहुत बड़े हैं लेकिन ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है, तो इन दोनों का भी HCF क्या रहेगा? हमेशा 2। समझ में आ रहा है? उसका कंसेप्ट ये है, रट्टा नहीं मारना है। दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का HCF हमेशा 2 रहेगा। समझ में आ रहा है? और एक चीज यहाँ पे, HCF ऑफ एनी टू, इसे यहाँ पे बोला दो कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लटके लटके, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। अगर दो नंबर्स कॉन्जिक्यूटिव है लेकिन ऑड नंबर्स है, तो उनका जो HCF होगा वो हमेशा 1 रहेगा। तो इसका एग्जांपल कौन सा आएगा? एग्जांपल मैंने ले लिया 5, उसके बाद में ले लिया 7, तो 5 क्या है? ऑड नंबर। 5 के बाद वाला ऑड नंबर क्या था? 7। तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, इनका जो HCF होता है वो हमेशा क्या रहेगा? 1। समझ में आ रहा है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अगर मैंने ले लिया 11 और 13, ये भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है लेकिन ऑड नंबर्स है, तो इनका HCF भी क्या रहेगा? हमेशा 1। कोई भी नंबर ले लो लेकिन कॉन्जिक्यूटिव, जैसे 101, अब इसके बाद वाला कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन सा आएगा? 103। समझ में आ रहा है? तो 101 103 का अगर HCF पूछ लिया तो आपको निकालते नहीं बैठना है, बहुत इजी है। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, HCF 1, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है तो HCF हमेशा रहेगा 2। ये बहुत जरूरी चीज है, अगर आप फ्यूचर में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करोगे ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा, नंबर्स 10 15 12, ये तरीका भी बहुत काम का है। 10 15 12 ये नंबर दिया है, उसमें उसने क्या बोला? ये फैक्टर्स लिखा, देखो फैक्टर्स लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये कौन से फैक्टर्स है? ये प्राइम फैक्टर्स है। किसके? 10 के। 15 के बदले में लिखा 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये किसके फैक्टर्स है? 15 के। 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है? 12। तो ये जो फैक्टर्स है ये सिंपल फैक्टर्स नहीं, ये प्राइम फैक्टर्स होते हैं, इनको क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। नो प्राइम इज कॉमन, कोई नंबर बताओ यहाँ पे प्राइम नंबर जो तीनों में कॉमन है। देखो यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये 5 है, इसमें भी 5 है, इधर 5 कहाँ पे है? नहीं है। यहाँ पे 2 है, ठीक है, इसके पास भी ये 2 है, इसके पास 2 है ही नहीं। समझ में? तो कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं है। जब एक भी नंबर कॉमन नहीं होता है, प्राइम नंबर एक भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं होता है, ऐसे का आंसर हमेशा बोल देना 1 है। ठीक है, क्यों 1 है पता है क्या? ये क्या रट्टा नहीं मारना है, कोई भी नंबर हो, ये तीनों नंबर्स को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 1 तीनों को डिवाइड करता है। फैक्टर का मतलब क्या है? HCF का फैक्टर का मतलब क्या है? फैक्टर मतलब इसके टेबल में आता है ना, 1 के टेबल में 10 आता है, 1 के टेबल में 15 आता है, 1 के टेबल में 12 आता है। तो 1 क्या है? तीनों का फैक्टर ही तो है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 1। समझ में आ रहा है? और ये 1 कब लिखना है? जब जितने भी नंबर दिए हैं, 3 दिए हैं, 2 भी हो सकता है, कितने भी नंबर दिया हो उसके आप अगर प्राइम फैक्टर्स निकालोगे और उसमें एक भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं मिलेगा, तो आपको हमेशा प्राइम फैक्टर
HCF क्या बोलना है, वो 3 नंबर्स का 1। समझ में आ रहा है? द डिवीजन मेथड फॉर HCF। देखो क्या है पता है क्या, अगर मैं ये जो स्लाइड है ये अगर यहाँ पे बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ रीड कर लेते। देखो, डिवाइड दी बिगर नंबर बाय द स्मॉलर वन। ठीक है, हमें दो नंबर्स का HCF निकालना है। सुन लो, दो नंबर्स का HCF निकालना है। तो अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे आगे वाली स्लाइड पे चला जाऊंगा। क्या करना है, सिर्फ इतना समझ लो, डिवाइड करना है। किसको डिवाइड करना है, बड़े नंबर को। आपको दो नंबर्स दिया होगा, एक ये नंबर एक ये नंबर, दो नंबर्स दिया है। तो करना क्या है, बड़ा वाला जो नंबर है, ये नंबर बड़ा है, तो इस बड़े नंबर को डिवाइड करना है किससे, छोटे वाले नंबर से। बड़े नंबर को किससे डिवाइड करना है, छोटे वाले नंबर से। हमेशा बड़े वाले को छोटे से डिवाइड करना है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आगे वाली स्टेप, डिवाइड दी प्रीवियस डिवाइजर बाय द रिमाइंडर। अभी ये डायरेक्ट बताना ही बेटर रहेगा, आगे वाले स्लाइड से बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। डिवाइजर क्या होता है, किसी को पता है क्या आपको? डिवाइजर ये होता है जिससे आप डिवाइड करते हो। डिवाइजर क्या होता है, जिससे डिवाइड करते हो। डायरेक्ट स्लाइड पे चले जाइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, मैं स्लाइड पे बता दूंगा, बहुत ईजी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बुक में जो दिया है उससे थोड़ा अलग लिख के दिया है। ठीक है, थोड़ा सा अलग समझाने के लिए थोड़ा इजी जाएगा। ठीक है, तो अभी द डिवीजन मेथड, ये कौन सी मेथड है, बाय डिवीजन मेथड। अगर आपको एग्जाम में पूछा ये HCF तो निकालना है, लेकिन बाय डिवीजन मेथड से ही निकालना है, तो इसी मेथड से आपको निकालना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या है, दो नंबर्स दिया मैंने, कौन सा दिया, एक दे दिया 144, दूसरा नंबर दे दिया 252। अभी इन दो नंबर्स का मुझे HCF निकालना है। इन दो नंबर्स का क्या निकालना है मुझे, HCF। तो इसमें से बड़ा नंबर क्या है, 200 252, छोटा नंबर 144। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर। ठीक है, अभी 252 144 के टेबल में नहीं आता, 252 144 के टेबल में नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर ले लेंगे। तो 144 के टेबल में से 144 ही छोटा नंबर है, तो 144 वन जा, देखो 144 वन जा 144 इधर लिखेंगे, तो 252 माइनस 144 कर दो, 252 माइनस 144 करो, तो आंसर क्या आ गया, 108। तो अभी इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्यों रिमाइंडर बोलते हैं, इसके लिए अभी यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे। ये हो गया रिमाइंडर। मुझे एक बताओ, ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें डिवाइजर कौन सा था, डिवाइजर। डिवाइजर इसे बोला जाता है, ये जो लिखा है ना 144। ठीक है, ये हो गया डिवाइजर, इसको डिविडेंड बोलते हैं। तो अभी फिलहाल में ये रिमाइंडर की जरूरत है हमें, और डिवाइजर की। तो अभी ये खत्म हो गया, यहाँ पे 108 आ गया। अभी करना क्या है, जो आपका रिमाइंडर आया था, जो आपका रिमाइंडर आया था, जीरो आया क्या यहाँ पे, नहीं। तो जो रिमाइंडर आया था, उस रिमाइंडर को आपको अगला वाला डिवाइजर कंसिडर करना है। डिवाइजर क्या होता है, ये। तो आपको इस रिमाइंडर को डिवाइजर कंसिडर करना है। देखो यहाँ पे लिख दिया, ये क्या होता है, डिवाइजर। सेम यहाँ पे डायग्राम बनाया, ये पूरा पूरा डिवीजन था, तो इसको बोला जाता है डिवाइजर। देखो यहाँ पे बताया मैंने, ये डिवाइजर है तो ये भी डिवाइजर। तो जो रिमाइंडर बचा उसको मैंने डिवाइजर कंसिडर कर लिया। ठीक है, और जो मेरा प्रीवियस वाला, जो पुराना वाला मेरा डिवाइजर था, जो मेरा प्रीवियस वाला डिवाइजर था, उसको मैंने डिवाइड किया, इसको डिविडेंड कंसिडर कर लिया। प्रीवियस वाला जो डिवाइजर था उसको मैंने डिविडेंड, डिविडेंड बोलते हैं इसको, डिविडेंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ये जरूरी, आपको मेथड आनी चाहिए। डिवाइडर किसको बोलते हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। मैं क्या बोलूं, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया, 108 है, तो ये बचा रिमाइंडर। इस रिमाइंडर को मैं क्या कंसिडर करूंगा अभी अगली स्टेप में, डिवाइजर। ठीक है, और जो पुराना वाला मेरा डिवाइजर था उसको मैं कंसिडर करूंगा डिविडेंड। ठीक है, तो ये 144 इधर लिख दिया और 108 इधर लिख दिया। अभी इससे मैं डिवाइड करूंगा, 108 के टेबल में 144 आता है क्या, नहीं। तो 108 वन सा 108, तो 144 माइनस 108 का आंसर क्या था, 36। यहाँ पे जीरो आएगा, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ, HCF निकालने के लिए। यहाँ पे मुझे जीरो चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 36 आ गया। अभी ये बचा क्या, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। देखो यहाँ पे बोला था मुझे रिमाइंडर, तो रिमाइंडर को अगली स्टेप में मुझे क्या बनाना है, रिमाइंडर को अगली स्टेप में मुझे डिवाइजर लेना है। देखो ये जो रिमाइंडर बचा था, इसको यहाँ पे डिवाइजर के तौर पे लिख दिया मैंने। जो रिमाइंडर बचा उसको डिवाइजर बना दो, और पहले वाले प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था, 108, उसको डिविडेंड बना दो।
तो ये 108 इधर लिख दिया। तो 36 को 108 से 36 से डिवाइड करना है 108 को। तो 36 के टेबल में 108 आता है, क्या आता है? 36 3 जा 108, तो 108 माइनस 108 0। ठीक है, मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे जब तक जीरो नहीं आता है मुझे डिवीजन करना है। जीरो आ गया, मेरा डिवीजन खत्म। अब देखो यहाँ पे जीरो आ गया ना, तो जो मेरा डिवाइजर था, जब मेरा आंसर रिमाइंडर जीरो आता है, जब मेरा रिमाइंडर जीरो आता है, वहां का जो डिवाइजर होता है वो मेरा होता है HCF। और किसका HCF है? जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, इनका था वो HCF। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा 144 252 का HCF क्या होगा? 36। तो HCF कहाँ पे मिलेगा? जब मेरे रिमाइंडर जीरो आएंगे, जब रिमाइंडर जीरो आएंगे उस टाइम पे जो मैंने डिवाइजर लिया था उसको बोलूंगा सीधा सीधा HCF। तो ये कौन सी मेथड है? ये बाय डिवीजन मेथड। अगर डिवीजन मेथड से बोला तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्टेज पढ़ लो। डिवाइड बिगर बाय स्मॉलर, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया। अगला देखो, डिवाइड प्रीवियस डिवाइजर। डिवाइड करो, किसको डिवाइड करना है? प्रीवियस डिवाइजर को। तो प्रीवियस डिवाइजर क्या था? 144। ठीक है, इसको डिवाइड करना है 144 को अगले स्टेप में। किससे करना है? बाय रिमाइंडर। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आता है उससे। अगला स्टेप देखो, स्टॉप एट जीरो। जब लास्ट में जीरो आ जाएगा तो डिवीजन खत्म। तो मेरा जो डिवीजन रहेगा, लास्ट में जो डिवीजन मिलेगा डिवाइजर, वो मेरा रहेगा HCF। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अभी रियल मैथ रिड्यूसिंग जायंट फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे नंबर 247 का फिर से देखो, ये किस मेथड से सॉल्व करने वाले? बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड से हमें क्या मिलता है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी 247 बड़ा है कि 209? 247 बड़ा है, तो जो नंबर बड़ा होता है उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। मुझे किसका किसका HCF निकालना है? 209 और 247 का HCF निकालना है। तो 247 209 के टेबल में आते हैं क्या? नहीं, उससे छोटा नंबर ले लो। तो 209 1 जा 209। तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो 247 में से 209 माइनस किया तो क्या आ गया? 38। मैंने क्या बोला? ये जो रिमाइंडर होता है अगले स्टेप में ये क्या बन जाएगा? डिवाइजर। ठीक है, और पहले वाली स्टेप में जो हमारा डिवाइजर था वो क्या बन जाएगा? हमारा डिविडेंड। तो अभी ये 209 उठा के यहाँ पे रख दिया और ये रिमाइंडर को इधर डिवाइजर बना दिया। अब 38 के टेबल में 209 आता है क्या? नहीं आता है। तो 38 फाइजा 190 है। 209 से छोटा नंबर ले लो, अगर डिवाइड नहीं होता है तो 38 फाइजा 190 हो गया। 209 में से 190 माइनस कर लो तो क्या आएगा? 90। मेरा आंसर जीरो आया क्या? पे नहीं। तो इस रिमाइंडर को अगली स्टेप में मैं क्या करूंगा? डिवाइजर। इस रिमाइंडर को अगली स्टेप में क्या लूंगा? मैं डिवाइजर। और मेरा ये वाली स्टेप में, प्रीवियस स्टेप में जो डिवाइजर था उसको क्या बना दूंगा मैं? डिविडेंड। 38 को 19 से डिवाइड करूंगा तो 19 के टेबल में 38 आता है। 19 टू जा 38, तो देखो लास्ट में आंसर जीरो मिल गया। जब मेरा आंसर जीरो मिलेगा तो उस स्टेप में जो मेरा डिवाइजर था, डिवाइजर क्या था? 19। तो ये मेरा हो गया HCF। देखो HCF क्या हो गया मेरा? 19। ठीक है, 209 को भी 19 से डिवाइड होता है, 247 को भी 19 से डिवाइड होता है। समझ में आ रहा है? तो 209 और 247 का मेरा HCF क्या रहेगा? 19 रहेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन 19 क्या हो गया मेरा? HCF। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज दिया है, रिड्यूस 209 बाय 247 टू सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म किसे बोला जाता है? 209 डिवाइडेड बाय 19, इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी सिंपलेस्ट कैसा होता है? देखो ये मैंने लिखा 209, इसको सेम नंबर से डिवाइड करो। तो कौन से नंबर से करेंगे? जिससे जो HCF निकाला, 209 को डिवाइड करना। तो किससे डिवाइड करेंगे? जो HCF आएगा। तो 209 को 19 से डिवाइड किया तो क्या है? 11। 247 को फिर से 19 से डिवाइड करोगे तो 13। तो ये 11 अपॉन 13 जो हो गया, ये हो गया मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया है? उसका रीजन क्या होता है? उसने ये क्वेश्चन पूछा था, सुन लो। उसने यहाँ पे सबसे जरूरी बात, यहाँ पे उसने सिर्फ HCF निकालने को बोला ही नहीं इस क्वेश्चन में। ये 209 है, 209 को डिवाइड करना है किससे? 247। तो दो नंबर्स को डिवाइड करना है। एक इजी एग्जांपल से बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल ले लो।
मैंने ले लिया 4/16, ठीक है। सो 4 के बदले में ले लिया 8/16। अभी 8 है 16 है, ये बड़ा हो जाएगा थोड़ा, टाइम नहीं वेस्ट कर सकते, ठीक है। मैं ले लेता हूँ 4/8 ही ले लेता हूँ, यही बेस्ट 4/8, टाइम बचाना है, कंसेप्ट ही तो समझना है, बाकी तो कर लोगे आप। 4 और 8, अभी मैं क्या करूंगा, 4 और 8 का HCF निकालूंगा। मेरा क्वेश्चन HCF निकालना नहीं है, मेरा क्वेश्चन क्या है कि 4 और 8 को रिड्यूस करो। क्या करना है, रिड्यूस करना है। किसमें रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। समझ में आ रहा है, आपको ऑलरेडी ओरली आता है। देखो 4 के टेबल में 8 आता है, क्या आता है, तो आप क्या करते हो, 4 1 4, 4 2 तो आंसर क्या मिला, 1/2। तो मेरा क्वेश्चन क्या था इस एक्सरसाइज के हिसाब से, कि ये क्वेश्चन दिया था 209 डिवाइडेड बाय 247। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया था, 4 डिवाइडेड बाय 8। इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना था, ये क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको निकालना है HCF, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या निकालना है, HCF। तो अभी हम HCF पहले निकालेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे 1/2 लिखा है, पहले 4 के HCF निकालना है। तो 4 का HCF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। 4 किसका किसका मल्टीप्लिकेशन आता है, 4 आता है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। और 8 किसका किसका मल्टीप्लिकेशन आता है, 8 किसका किसका मल्टीप्लिकेशन आता है प्राइम नंबर्स में, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। तो देखो ये 2 2 हो गए कॉमन, ये 2 भी हो गए कॉमन, ये 2 के साथ इधर 2 है क्या, नहीं। तो मेरा HCF कैसे मिलेगा, HCF इज इक्वल टू, ये 2 के बदले में एक 2, ये 2 बदले में एक 2, तो 2 जा क्या हो गया 4। तो मेरा HCF क्या आ गया 4। तो ये मेथड वैसे भी पता है क्या, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था 4/8, तो मेरा HCF 4 आ गया ना। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को भी HCF से डिवाइड करूंगा, HCF से क्या क्या मिला, डिवाइड। और ये 8 को भी क्या करूंगा, HCF से डिवाइड करूंगा। समझ में आ रहा है, HCF क्या था 4, तो मैंने ये HCF के बदले में लिख दिया 4, और इस HCF के बदले में लिख दिया 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर क्या था, 4 1 4, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आ गया 1। और 8 डिवाइडेड बाय 4, 8 को अगर 4 से डिवाइड करो तो 4 2 8 हो गया, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर आ गया 2। तो देखो ये आंसर देखो और ये वाला आंसर देखो, सेम था। तो अगर आपको किसी रेशो को बोलो या फ्रैक्शन को बोलो, अगर आपको रिड्यूस करना है, किसमें रिड्यूस करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर में और जो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, उनका आप निकालोगे HCF, और HCF से डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे, HCF से क्या करोगे, डायरेक्ट डिवाइड। तो ये 11 मिला इसका आंसर, और इसका 13, तो 11/3, 11 डिवाइडेड बाय 13, 13। ये क्या हो गया मेरा, रिड्यूस फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म या रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। ठीक है, ये हमारा ऑलरेडी हो चुका है, तो भी हम थोड़ा सा ओरली देख लेंगे क्या है। इंट्रोड्यूसिंग एलसीएम, मैंने बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो ये डेफिनेशन में भी जाएंगे, नीचे देखो एलसीएम लिखा है, एम मतलब मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख दिया, तो 6 1 का 6, 6 2 का 12, ऐसा यहाँ कहां तक लिखा, 48 तक। मल्टीपल्स ऑफ 7 लिखा, 7 1 का 7, 7 2 का 14, कहां तक लिखा है, 49 तक। अभी क्या करना है, मल्टीपल मतलब ये हो गया मल्टीपल्स, कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए। तो देखो इसमें भी 42 है, इसमें भी 42 है, दोनों में 42 है। समझ में आ रहा है, इससे पहले कोई मल्टीपल कॉमन है क्या, ये 36 से इधर नहीं है, 30 इधर नहीं है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है इससे पहले, ठीक है। तो कॉमन को कर दिया मैंने मार्क, ठीक है। और यहाँ पे लिखा क्या है, लीस्ट, लीस्ट देखो यहाँ पे स्पेलिंग LEAST, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, ठीक है। कुछ बच्चे इसको LIST से कंपेयर करते हैं, जो हमारे लिस्ट होती है ना, ये लिस्ट नहीं होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सबसे छोटा नंबर है मल्टीपल में, जो कॉमन है। ये एलसीएम में जो है ना, एलसीएम में लीस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन नंबर, कॉमन, और मल्टीपल में है, इसके लिए ये 42 क्या हो गया मेरा एलसीएम। समझ में आ रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा एलसीएम। अभी एलसीएम बार प्राइम फैक्टर्स, जो ये अभी इससे पहले वाली जो मेथड थी ना, ये वाली, ये मेथड से हमें करना नहीं, ये वाली मेथड से, ये लेंथी मेथड है, हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कितना इजी है, ठीक है। देखो ये नंबर कैसे है, फाइंड एलसीएम ऑफ 60 एंड 48, एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
तो इनका 60 और 48 था। तो मुझे करना है पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालते आने चाहिए। तो हमने देखा था वर्टिकल मेथड देखा है, हॉरिजॉन्टल मेथड भी देखा है, और ट्री वाली डायग्राम थे ना वो भी देखा है। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालूंगा, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी से भी, वर्टिकल से 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, सभी के सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है आखिर में कंपोजिट नंबर, इन सबका मल्टीप्लिकेशन आता है 60। तो ये क्या हो गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 60। तो 48 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, ये सब के सब क्या हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। ये सब के सब प्राइम फैक्टर्स है, इसमें 1 दिख रहा है क्या, नहीं तो बोलेगी कौन सा है, प्राइम फैक्टराइजेशन अलग चीज है, ठीक है, पहले से बोल रहा हूं मैं। तो ये 60 के हो गए ये। अभी आपको जब एलसीएम लिखना है, हमने एचसीएफ के टाइम पे क्या किया था, एचसीएफ के टाइम पे हमने जो जो कॉमन होते हैं बस उसको लिखा। एचसीएफ के टाइम पे हमने क्या किया था, जो भी कॉमन थे सब उनको लिख दिया और उनका कर दिया मल्टीप्लिकेशन। अब एलसीएम में वैसा नहीं, क्या करो, ये ऊपर वाले को देखो नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले में 2 है क्या है, नीचे वाले में भी 2 है क्या है, थोड़ा ऊपर वाले में कितने 2 है, ऊपर वाले में सिर्फ 2 2 है, नीचे वाले में कितने 2 है, 1 2 3 4 4 2 है। तो एलसीएम निकालते टाइम पे क्या करना है, सबसे ज्यादा 2 किस में है, नीचे वाले में, तो कितने 4, तो लिख दो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, सबसे ज्यादा वालों को लिखना, ठीक है, एलसीएम में। तो 1 2 3 4 4 2 हो गए, नीचे वाले में ज्यादा थे इसलिए 4, ये ऊपर वाले में छोड़ दो, ठीक है, ये 2 2, क्योंकि मेरे सबसे ज्यादा 2 किसके पास थे 48 के पास, तो 4 बार लिख दिया। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर वाले में 3 है, नीचे वाले में 3 है क्या है, ऊपर वाले में भी एक बार है, नीचे वाले में भी एक बार है, दोनों में एक ही बार है, दोनों में सेम सेम है। तो सेम सेम होगा तो एक बार है तो फिर एक बार लिख दो, ठीक है, एक बार सेम है दोनों तो एक बार लिखो, ठीक है। अब यहाँ पे 5 है, इसके पास तो 5 है ही नहीं, तो इसके पास एक 5 है, इसके पास है नहीं, तो सबसे ज्यादा 5 किसके पास है, इसके पास, इसके पास अगर है ही नहीं तो उसको छोड़ दो, सबसे ज्यादा 5 किसके पास है, तो एक बार है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5। अभी करना क्या है, इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो। अब इन सबका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो जो भी आंसर मिलेगा वो हो गया एलसीएम, किसका किसका एलसीएम हो गया 60 और 48 का, समझ में आ रहा है। तो देखो नीचे लिखा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, कितनी बार 2 है 1 2 3 4, 1 2 3 4, उसके बाद में 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, जो फाइनल आंसर है 240, ये क्या हो गया एलसीएम किसका किसका 60 और 48। तो एलसीएम में क्या करना है, सबसे ज्यादा बार नंबर जो आता है उसको लिख दो, ऊपर वाले में 2 बार है, नीचे वाले में 3 बार, तो सबसे ज्यादा नीचे, तो तीनों बार लिख दो, समझ में आ रहा है। ये एक बार थोड़ा सा स्टेटमेंट अभी देख लेंगे, अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया। रूल क्या बोल रहा है, पिक ईच प्राइम नंबर एट इट्स मैक्सिमम ऑकरेंसेस, मैक्सिमम बार। तो ये जो प्राइम नंबर है हर एक लेना है, ईच का मतलब क्या हर एक लेना है, ईच प्राइम नंबर, तो 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, जितने भी प्राइम नंबर्स है ये सबको लेना है, लेकिन कितनी बार लेना है, सबसे ज्यादा बार जब होगा मैक्सिमम ऑकरेंसेस, समझ में आ रहा है, सबसे ज्यादा बार होगा, ठीक है। अभी ये जो मेथड दिख रहा है थोड़ा अलग दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, ये आपको ऑलरेडी आता है, इसको बोला जाता है ग्रिड मेथड। अभी जो हमने वर्टिकल अरेंजमेंट देखा था ना, ये ऐसा वर्टिकल अरेंजमेंट, यहाँ पे क्या था 24 लिखा था, 24 को डिवाइड कर, 2 12 जा 24, फिर 12 को कैसे करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 को कैसे करेंगे 3 1 जा 3। तो ये जो मेथड था, यहाँ पे सिर्फ एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालो, सिर्फ 24 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। यहाँ पे क्या होता है 16 भी दिया है, 28 भी दिया है, 40 भी दिया है, एक ही टाइम पे 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, एक ही टाइम पे 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, इसको बोला जाता है ग्रीड मेथड। तो ये किसके किसके लिए यूज होता है, इससे एलसीएम तो मिलता है लेकिन इससे एचसीएफ भी मिलता है, एलसीएम के साथ साथ क्या मिलता है एचसीएफ। तो इसी क्वेश्चन को देखेंगे आप कितना इजी है, ठीक है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो मैं क्या करूंगा ग्रिड के हिसाब से सिर्फ 16 28 40 लिख दूंगा, ये बाकी नीचे को छोड़ देके भूल जाओ, ये सबको भूल जाओ, ये वाले और ये नीचे वाले। अभी आपको करना क्या है, ये 16 28 40 इन तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, इन तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है।
और वो नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 2 से तीनों को डिवाइड होता है। तो देखो 2 8 16, 2 14 20, 2 20 40। तो ये तीनों को 2 से डिवाइड हुआ, ठीक है। अभी इनको देख रहे हैं 8 14 20, ये तीनों को कौन से नंबर से डिवाइड होता है, फिर से 2 से। जो नंबर से डिवाइड कर रही है वो होना चाहिए प्राइम नंबर, ठीक है। तो फिर से इन तीनों को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 4 8। उसके बाद में 2 7 14, 2 10 20। तो देखो ये तीनों को फिर से डिवाइड हो गया, यहाँ पे 4 7 10 आ गया, ठीक है, 4 7 10 आ गया। अभी सबसे जरूरी बात, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 10। अभी इन तीन नंबर्स को ऐसे किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं क्या, जो प्राइम नंबर है, लेकिन तीनों को डिवाइड होना चाहिए। देखो 4 2 के टेबल में है, 7 आता है क्या, 10 आता है, लेकिन 7 आता है क्या, 7 7 के टेबल में आता है। तो 7 को अगर डिवाइड करोगे 7 से, तो 4 और 10 को डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे तीनों नंबर्स को डिवाइड हो रहा है क्या, ये मेथड, ये यहाँ पे 4 7 और 10, यहाँ पे तीनों नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते क्या, नहीं। तो अगर ये तीनों नंबर्स को किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब मुझे एचसीएफ यहीं पे मिल गया, एचसीएफ यहीं पे मिल गया। तो ये दो नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो मेरा हो गया एचसीएफ। और किसका एचसीएफ हो गया, ये तीन नंबर्स का एचसीएफ निकल गया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आता है 4। तो इन तीनों का एचसीएफ क्या मिला मुझे 4। समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले इस मेथड से क्या मिलेगा, एचसीएफ। समझ में आ रहा है। लेकिन मुझे भी निकालना क्या है, एलसीएम। तो मैं और आगे जाऊंगा, 4 7 10। अभी ऐसा नंबर ढूंढूंगा जिससे 4 को और 10 को डिवाइड हो जाए। तो 4 को किससे डिवाइड होगा, 2 से, 2 2 जा 4, और 10 को डिवाइड होगा तो 2 5 जा 10। अभी 7 तो प्राइम नंबर है, तो जब प्राइम नंबर आ जाएगा उसको एज इट इज नीचे लिख दो। ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर मिल जाएगा इस रो में, उसको एज इट इज नीचे लिख दो, उसको डिवाइड नहीं करना। तो 7 नीचे आ गया, और अगर स्टेप नीचे रही तो फिर से 7 को नीचे लिख दो। तो प्राइम नंबर जब भी आ जाएगा वो उसको एज इट इज नीचे लिख दो। तो देखो ये स्टेप में 2 मिला तो ये तो प्राइम नंबर, ये 7 नीचे है, ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर था, और ये जो 5 है ये भी प्राइम नंबर है। अगर तीनों नंबर प्राइम मिल गए, यहाँ पे 1 2 3 तीनों प्राइम नंबर है, तो आपका डिवीजन खत्म हो गया, ठीक है, पूरा डिवीजन खत्म। अभी आपको क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, ये इधर कितने नंबर थे टोटल, 1 2 3, ये तीन नंबर थे यहाँ पे, तीन, 2 इंटू 2 इंटू 2। ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन इन तीनों के साथ कर दो, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। ये सब का मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, बाहर बाहर वाली बाउंड्री, 1 2 3 4 5 6, इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वो रहेगा मेरा एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे याद रखना, 1 2 3 ये तीनों नंबर क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करने की जरूरत नहीं, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आ गया, 4 बार। और एक है 7 और दूसरा है 5, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 7 है 5 है, तो ये आ गया मेरा 560। ये हो गया मेरा एलसीएम, किसका एलसीएम हो गया, एलसीएम 560 मिला, लेकिन किसका, 16 28 एंड 40, ये तीन नंबर्स का एलसीएम मिल गया। समझ में आ रहा है। अगर आपको लगता है कि इस पे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेने चाहिए तो आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको एक्सरसाइज वाले भी क्वेश्चंस करा दूंगा, ठीक है। ये अभी चैप्टर में जो जो कंसेप्ट्स है सभी हमने क्लियर कर दिए, ठीक है। द मैजिक फॉर्मूला, अभी ये सबसे लास्ट कंसेप्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अब मैजिक फॉर्मूला मतलब क्या है बताया गया, एक ही फॉर्मूला है, एक क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो दो नंबर्स रहेंगे उसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। मैंने पहले ही बोला है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले तो बताइए, मैंने ले लिया एक नंबर 4, दूसरा नंबर ले लिया मैंने 8, क्या ले लिया मैंने, एक नंबर ले लिया 4, दूसरा ले लिया 8। अभी हमें क्या करना है, 4 के एचसीएफ भी निकालना है, 4 का एलसीएम भी निकालना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, देखो ना, इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। मतलब देखो क्या बता रहा हूं मैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 8 4 जा 32, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा 32। इधर क्या आंसर आया 32। अब ये 32 किसके बराबर रहेगा, इसी नंबर के, ये दो नंबर जो है ना, इन दो नंबर के एचसीएफ निकालो।
और इन दो नंबर का एलसीएम निकालो। समझ में आ रहा है? ये दो नंबर ले ले, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है 32, और ये 32 किसके बराबर होगा? इन दो नंबर्स के एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय इन दो नंबर्स का एलसीएम। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। तो देखो अभी 4 और 8 का निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, 4 का निकालना है, 4 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, 4 के प्राइम फैक्टर्स लिखो। 4 के आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। 8 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, 8 के क्या आएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अभी एचसीएफ जब निकालते थे, एचसीएफ, तो एचसीएफ के टाइम पे क्या करते थे आप? दो कॉमन लेते थे, ये इसके साथ कॉमन हो गया, तो एचसीएफ के टाइम पे लिखूंगा मैं ऐसे, ये दो के बदले में एक टू, ये दो टू के बदले में एक टू। समझ में आ रहा है? तो टू टू सा क्या आ गया 4। तो इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या मिला मुझे 4, तो एचसीएफ मुझे मिल गया 4 मल्टीप्लाई। अभी एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या करते थे, सबसे ज्यादा बार टू कितनी कहां पे है, तो यहाँ पे टू दो बार है, लेकिन यहाँ पे टू 3 बार आया, तो मुझे सबसे ज्यादा टू आया वो लिखना है। तो 2 बार लिखो कि 3 बार, सबसे ज्यादा 3 बार है, तो मुझे एलसीएम के टाइम पे 3 बार टू लिखना पड़ेगा। 3 बार 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 टू सा 4, 4 टू सा 8, तो एलसीएम क्या आ गया मेरा 8। समझ में आ रहा है? तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो 4 8 का क्या आता है 32। समझ में आ रहा है? देखो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 32 आता था, तो प्रोडक्ट 32 लिखा इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। सर आप बोलोगे सर 4 नंबर लिया 8 लिया, सर 4 8 का 32 लिखा और इसका एचसीएफ 4 आया, इसका एलसीएम 8 आया, ये तो बहुत इजी हो गया। हार्ड वाला क्वेश्चन देखेंगे आगे दिया होगा तो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूविंग द मैजिक फॉर्मूला, प्रूव कर रहे हैं। देखो द नंबर्स, कौन से नंबर दिए उसमें देखो, नंबर दिए 18, एक नंबर लिया है, दूसरा नंबर लिया 30। तो इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है 540 हो। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हैं उसमें देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ गया 540। ठीक है, अब ये 540 प्रोडक्ट तो मिल गया, वो किसके बराबर होता है? एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। अभी हमें क्या करना है, ये जो नंबर दिया था 18 और 30, इसका मुझे एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है। ठीक है, तो देखो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30, इन दो नंबर्स का एचसीएफ वो आता है 6। अभी आपको निकालते आता है, ठीक है, नहीं आता है तो अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन कर देंगे। तो एचसीएफ ऑफ 18 एंड 30 क्या आता है 6। ठीक है, आप निकाल के देखो, ये हो गया 6। उसके बाद में एलसीएम ऑफ 18 एंड 30 का आता है 90, तो एलसीएम आ गया 90। तो प्रोडक्ट क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया 540, लेकिन फॉर्मूला क्या था, जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो मल्टीप्लीकेशन के बराबर है, किसके? एचसीएफ और एलसीएम के। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो 6 और 90 का, देखो 6 और 90 का मल्टीप्लीकेशन क्या है, तो भी क्या आ रहा है 540। तो समझ में आ रहा है, फॉर्मूला हमें मिल गया। तो फॉर्मूला ये था कि दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके बराबर आएगा, उन्हीं दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, यहीं पे अपना वीडियो खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक है।